हे व्हाइट क्लिप, तुमसे ही बोल रही हूँ। चलो डांसिंग स्टेप करते हुए अपना इंट्रो दो। मैम म्यूजिक तो प्ले कीजिए। यह नज़ारा था मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का, जहाँ फ्रेशर्स को ऑफिशियली रैगिंग कर रहे थे उन्हीं के सुपर सीनियर्स। रैगिंग का कॉन्सेप्ट तो देश भर से गायब हो गया, लेकिन मैनेजमेंट स्कूल में इसे ऑफिशियल इंट्रोडक्शन यानी एक तरह से रैगिंग जैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है। बस सुपर सीनियर टॉर्चर नहीं करते, पर भरी क्लास में स्टूडेंट्स का मजाक बनाने से बाज नहीं आते। वैसे कुछ इंस्टीट्यूट में इस तरह के ऑफिशियल इंट्रोडक्शन में सुपर सीनियर्स फ्रेशर से मिलने मिलाने और उन्हें थोड़ा चीयर अप करने भी आते हैं। उस दिन सही समय पर अपना तेज़ दिमाग चलाया था ज्योति ने, इसलिए उसने अपनी सीनियर से म्यूजिक प्ले करने के लिए कहा। सभी सुपर सीनियर्स हंस पड़े क्योंकि क्लास में फ़ोन लाना अलाउड नहीं था। ऐसे में ज्योति तो बच ही गई और उसने सुपर सीनियर्स की बोलती भी बंद कर दी। पास खड़े एक और सीनियर ने कहा, ओके मिस ज्योति, आप अपनी हॉबी बताइए और उसे करके भी दिखाइए। सर मुझे स्विमिंग बहुत पसंद है, पर यहाँ पूल नहीं है जो मैं स्विमिंग करके दिखाऊं। ज्योति के इतना कहते ही सीनियर्स और जूनियर्स सभी हंस पड़े। उनमें से एक सीनियर जो टॉपर था उसने कहा, प्लीज़ रहने दो मयंक, उसे जाने दे। आप सीट पर बैठो ज्योति, सुनील ने कहा। सुनील की बात उसकी क्लास ही पूरा इंस्टीट्यूट तक मानता था। वह टॉपर स्टूडेंट था और अपने लॉजिक और इंटेलिजिबिलिटी के लिए जाना जाता था। सारे टीचर्स और डीन होनहार सुनील को पसंद करते। लुक्स का तो पूछना ही मत, जो देख ले वह फिदा हो जाए। मयंक ने सुनील के पेट में मुक्का जमा दिया तो सुनील ने भी एक्शन से अपने चेहरे का बचाव किया। यह देख सभी हंस पड़े कि ज्योति न सही, पर सुनील ने एक्ट तो कर दिखाया। उस दिन सुनील ने जूनियर्स को कुछ टिप्स दिए और इंस्टीट्यूट के कुछ रूल्स रेगुलेशन भी समझाए। सुनील को ज्योति बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी और कुछ बातों को नोट भी कर रही थी। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट भी थे, वह भी क्लियर किए जा रहे थे। फिर सुनील ने कहा, यहाँ की कैंटीन के समोसे बहुत अच्छे हैं, तो शाम की चाय और समोसे पार्टी पर कैंटीन में मिलते हैं। सबको आना मैंडेटरी है। सभी ने ओके सर कहा और सुपर सीनियर्स को सबको वेव करते हुए क्लास से बाहर निकल गए। मयंक ने बाहर निकलते ही पूछा, क्या बात है सुनील, आज से पहले तो तूने हमें एक समोसा तक नहीं खिलाया और यहाँ सभी फ्रेशर्स को खिलाने की बात कह रहा है। सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा नहीं तूने, सभी पहले दिन डरे लग रहे थे। किसी को होम सिकनेस होगी, कोई कॉलेज जल्दी आया होगा। पहले दिन का फ्रेशर भूल गया क्या? ओह सुनील, तुझे वह ज्योति भी डरी हुई लगी। वह कैसे सबकी बोलती बंद कर रही थी। तुम पागल हो क्या? उसने बिल्कुल ठीक कहा। वह डांस या स्विमिंग कैसे करती? तुम और श्वेता उसे बेवजह परेशान कर रहे थे। सुनील ने कहा, अच्छा बेटा, माजरा यह है। मयंक ने बियर्ड पर हाथ फेरते हुए कहा। सुनील ने कहा, कुछ नहीं, सिर्फ मुस्कुरा दिया। सुनील वहाँ से जा ही रहा था कि मयंक ने टोका, कहा, चला अब कैंटीन में ऑर्डर बताकर आता हूँ। सुनील ने तेज़ी से निकलते हुए कहा। उस दिन के बाद से सुनील को ज्योति पसंद आ गई। उसको देखकर सुनील को लगा कि यही वो चेहरा था जो उसे रातों में दिखता था। अब तो सुनील अक्सर जूनियर क्लास में पहुंच जाता। ज्योति को हमेशा सवालों में उलझा और घिरा हुआ ही पाता। कई बार जानने की कोशिश की, पर उसने शेयर नहीं किया। कुछ दिनों तक लगातार कोशिश करने पर पता चला कि उसके फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी कम मार्क्स आए हैं, जबकि वह इससे पहले तक हर जगह हर क्लास में टॉप करती थी। जहां सुनील का सेकेंड ईयर का लास्ट सेमेस्टर था,
वहीं ज्योति काजी फर्स्ट ईयर का लास्ट सेमेस्टर सुनील ने इस ईयर को ड्रॉप करने का फैसला किया ताकि वह सेकेंड और थर्ड ईयर में ज्योति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता सके और उसकी स्टडी में मदद भी कर सके। यह बात सुनील के सिवा किसी और को पता नहीं थी। ज्योति की प्रॉब्लम थी कि वह ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लायबिलिटीज़ और असेट्स तक चीज़ें सही करती, फिर भी उसकी बैलेंस शीट की दोनों साइड मैच नहीं होती। हमेशा उसकी बैलेंस शीट के दोनों साइड के सवाल में डिफरेंस आ जाता। अगर बैलेंस शीट में दोनों साइड का जोड़ एक सा आता है यानी आपका सवाल एकदम ठीक है, पर ज्योति के साथ अक्सर कोई चूक हो रही थी। वह चूक क्या थी, इसी बात ने ज्योति को परेशान किया हुआ था। सुनील ने एक दिन खुद अकाउंट के पीरियड में जूनियर क्लास में जाकर जूनियर्स को एक सवाल सॉल्व करने को दिया। ज्योति ने भी उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की, पर उसकी बैलेंस शीट में अंतर था। सुनील समझ गया कि ज्योति को अकाउंट में कहाँ समझने में गलती हो रही है। उस दिन अमन ने पूरा सवाल वाइट बोर्ड पर सॉल्व करके दिखाया और सबसे पूछा भी। ज्योति को सुनील का पढ़ाया हुआ तरीका इतना पसंद आया कि उसने खुद सुनील से कहा, सर प्लीज़ क्या आप अपने फ्री पीरियड में मुझे अकाउंट्स पढ़ा दिया करेंगे। सुनील को तो जैसे इसी बात का इंतज़ार था। वह तपाक से बोला, हाँ ज्योति, क्यों नहीं, आखिरकार अब से हम दोनों सेम ईयर में ही हैं। मैं तुम्हारी स्टडीज़ में हेल्प कर दिया करूँगा। उसके बाद से दोनों साथ पढ़ने लगे। अब ज्योति बैलेंस शीट बनाने में माहिर हो गई थी। बाकी सब्जेक्ट तो ज्योति के अच्छे ही थे। इस तरह दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं। अब हर जगह वह साथ साथ दिखते, लेकिन अब तक दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं कही थी। इस बात को लगभग 1 साल बीत चुका था। अब लास्ट ईयर का फाइनल सेमेस्टर नज़दीक था। ज्योति अकाउंट में एकदम परफेक्ट हो गई थी। दोनों ने साथ एग्ज़ाम दिए। सुनील ने ही ज्योति को हर सवाल पढ़ाया था। ज्योति को पता था कि क्लास टॉपर तो सिर्फ एक ही हो सकता है और वह है सिर्फ सुनील, लेकिन क्लास टॉप किया ज्योति ने। सुनील का ज्योति से कुल 1 नंबर ही कम था। यह बात ज्योति को ही नहीं बल्कि हर एक को चुभ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। सुनील के नंबर कम आ ही नहीं सकते। हर तरफ बस एक ही शोर था कि आखिर सुनील का 1 नंबर कम कैसे आया। खैर, ज्योति के टॉप करने के बाद इंस्टीट्यूट ने ज्योति के लिए सक्सेस पार्टी रखी थी। ज्योति को यूं खुश देख सुनील को प्राउड फील हो रहा था। ज्योति पार्टी के लिए खुश तो थी, पर एक बात थी जो उसे हजम नहीं हो रही थी। सक्सेस पार्टी के बाद सुनील ने ज्योति को उसके हॉस्टल ड्रॉप किया। उस रात रास्ते में ज्योति ने पूछ ही लिया, सुनील सच बताओ आखिर माजरा क्या है। सुनील ने पूछा, माजरा मतलब बात को घुमाओ मत। ज्योति ने एक बार फिर दोहराया, अरे नहीं यार, एक सवाल मुझे आ नहीं रहा था, इस वजह से मिस कर गया। सुनील ने सफाई देते हुए कहा। उसने झट से बात बदलते हुए कहा, मयंक सबकी कितनी अच्छी मिमिक्री करता है। पार्टी में उसने समा बांध रखा था और तुम भी बहुत गॉर्जियस लग रही थी। सभी टीचर्स मुझसे तुम्हारी तारीफ़ कर रहे थे, कह रहे थे कि ज्योति ने कितना इम्प्रूव किया। सभी के लिए वह एक स्टार है। सच में ज्योति, यू आर अ रॉक स्टार। ज्योति उसकी बातें सुन रही थी, पर कहीं न कहीं जानती थी कि कुछ तो गलत है जो सुनील बता नहीं रहा। मुझे पढ़ा कर भी उसके नंबर कम आ ही नहीं सकते। उसने इस तरह की प्रॉब्लम को कितनी बार सॉल्व किया है, ज्योति मन ही मन सोच रही थी कि तभी सुनील ने बताया कि वह कल सुबह अपने होम टाउन जा रहा है। पिछले 2 साल से वह घर नहीं गया है। माँ उसे बुला रही है।
अरे वाह सुनील, ज़रूर जाओ आंटी से मिलने। तुम 2 साल से घर गए क्यों नहीं? किसने रोका था तुम्हें? ज्योति ने मुंह बनाते हुए कहा। रोका तो किसी ने नहीं था, पर किसी का साथ उस समय बहुत ज़रूरी था, तब यहाँ ठहरना ज़रूरी था। सुनील ने ज्योति को चिढ़ाते हुए कहा। हॉस्टल आ चुका था। ज्योति ने हैप्पी जर्नी कहते हुए सुनील को गले लगाया और थोड़ी देर तक उससे चिपकी रही। ये ज्योति के लिए अच्छा मौका था जब वह यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करके रीचेकिंग करवा सकती थी। उसने सभी टीचर्स से परमिशन लेकर कॉपी को रीचेक करने को कहा। रीचेकिंग करने पर पता चला कि सुनील के 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव को अटेम्प्ट ही नहीं किया, यानी उसने जानबूझकर 1 सवाल कम किया ताकि ज्योति टॉप कर सके। जब से यह बात ज्योति को पता चली, तब से वह कई रातों सो नहीं पाई। सुनील के लौट आने पर वह उससे पूछना चाहती थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। सुनील की मम्मी ने ज्योति के लिए घर के बने बेसन के लड्डू भेजे, क्योंकि वह ज्योति के फेवरेट थे, जिसे देने के लिए सुनील सीधा स्टेशन से ज्योति से मिलने हॉस्टल पहुंचा। ज्योति माँ के हाथों के बेसन के लड्डुओं को पाकर झूम उठी। सुनील ने पूरा डिब्बा उसे दे दिया। ज्योति ने भी उसे चिढ़ाते हुए कहा, इसमें से तुम्हें एक भी नहीं मिलेगा। फिर दोनों देर तक बातें करते रहें। थोड़ी देर बाद ज्योति ने सुनील से कहा, मेरे कुछ सवाल सॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्या तुम मदद करोगे? बिल्कुल, सुनील फौरन तैयार हो गया। ज्योति तुरंत बोली, चलो इसे टेरेस पर चलकर सॉल्व कर देना, लेकिन तुम्हें इसे 1 मिनट में ही सॉल्व करना होगा। ऐसा क्यों? यह तुम्हारा टास्क है। फिर तेजी से ज्योति ने एक पेपर पर कुछ सवाल लिखे और सुनील की तरफ बढ़ा दिए। ज्योति ने तपाक से कहा, आपका समय शुरू होता है अब। सुनील एकदम तेजी के साथ सवालों को सॉल्व करने लगा। वह जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा था। पूरे 55 सेकंड में उसने सारे सवालों को सॉल्व कर डाला। उन सवालों में एक सवाल वो भी था जिसे सुनील ने एग्ज़ाम में यह कहकर एक्सक्यूज किया था कि वह सवाल उससे नहीं आता था। आर यू श्योर सुनील, तुम्हें सारे सवाल आते हैं? ज्योति ने पूछा। देखो कर तो दिए, सुनील ने कहा। ज्योति ने उसी सवाल पर हाथ रखकर पूछा, यह आता है तुम्हें? हाँ बिल्कुल। सुनील को याद नहीं रहा कि ज्योति क्या पूछना चाहती है। ज्योति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सुनील को बाहों में भरते हुए कहा, तुम भले ही एकेडमिक एग्ज़ाम में जानबूझकर हार गए, लेकिन तुम मेरा दिल पूरी तरह जीत चुके हो। ज्योति के इतना कहते ही सुनील समझ गया कि आखिर माजरा क्या है। ज्योति ने उसे रीचेकिंग की बात बताई। सुनील ने ज्योति के आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी उदास नहीं देख सकता। तुमने बताया था कि तुम इस कॉलेज में टॉप करने का प्रेशर कितना था। इससे क्या फ़र्क पड़ता है सुनील, किसने टॉप किया और कौन सेकंड आया, बस यही बताना चाहता था तुम्हें। मुझे सच में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि किसने टॉप किया, कौन सेकंड आया। जो दिया अपना बेस्ट दिया। पर मोहतरमा, आपको शायद यह बात देरी से समझ आई। अच्छा सुनो ना, ग्रेजुएट तो हो गए हम, पर पीजी में तो मैं ही टॉप करूँगा। सुनील ने उसे छेड़ते हुए कहा। अच्छा रुको बताती हूँ, कहते हुए ज्योति सुनील के पीछे उसे मारने के लिए भागी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।